हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर सारणिक 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार सबसे पहले हम देखिए सहखंडों की बात कर लेते हैं। सहखंड जो है वह किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं? सहखंड। ठीक है, तो सहखंडों के अनुसार हमें क्या चाहिए? हमें जिसका भी सहखंड चाहिए ए आई जे, यह किसके बराबर होता है? -1 की घात i+j। और यहाँ एम आई जे होता है। अब यहाँ बात आती है कि एम आई जे क्या है? एम आई जे क्या है? उपसारणिक है। और उपसारणिक कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं? एम आई जे। तो एम आई जे ज्ञात एम आई जे ज्ञात करने के लिए ith पंक्ति, iवीं पंक्ति व ज्येष्ठ स्तंभ को हटा दिया जाता है। वह प्राप्त सारणी का मान लिया जाता है। सारणिक का मान लिया जाता है। यह हमारे पास में एम आई जे होगा। तो देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया? अब देखिए यहाँ से, अब इसी के साथ हम एक गुणधर्म और बता देते हैं। देखिए क्या होगा? देखिए, अगर हमको इसका सारणी का मान ज्ञात करना है, तो अगर किसी भी, मान लीजिए हमने किसी भी पंक्ति एक एक ली या फिर हमने एक दो दो ली, उसके संगत हमने सहखंडों से गुणा करके जोड़ दिया, तो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वह क्या बन जाएगा? वह हमारे पास में सारणी का मान बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमको दूसरी पंक्ति चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 1 A 2 1 प्लस A 2 2 A 2 2 और प्लस यहाँ पे छोटा ए 2 3 और यहाँ पे बड़ा ए 2 3। यह हमारे पास दूसरी पंक्ति के सापेक्ष यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया? हमारे को जो डेल्टा दे रखा है, इनकी जो सारणिक दे रखा है, वह कितना है? 5 3 8 है। और यहाँ पे 2 0 1 है। और यहाँ से कितना है? 1 2 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ से M 2 1 ज्ञात कर लेते हैं। देखिए M 2 1, क्योंकि दूसरी पंक्ति बोली है, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, तो M 2 1 कितना हो जाएगा? देखिए, यह बन जाएगा सारणिक। अब इसके 2 1 के साथ 2 1 वाला जो अवयव है, यानी कि यह 2 है। इस अवयव के संगत हमने पंक्ति और स्तंभ को क्या कर दिया? हटा दिया। तो इन दोनों पंक्ति और स्तंभ को हटा दिया, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 3 8 और 2 3 बनेगा। तो 3 8 2 3 बना। तो यहाँ से हमने क्या किया? इसको गुणा किया, तो 3 3 9 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा, वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो यह 2 1 M 2 1 इस प्रकार से बनेगा। अब इसी प्रकार से हम M 2 2 देख लेते हैं। तो M 2 2 कितना बनेगा? देखिए सारणिक। अब इसके संगत जो 0 है, उसके संगत अवयवों को हमने सब पंक्ति और स्तंभ को हमने हटा दिया, तो यहाँ पे 5 8 1 3 बनेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 5 8 1 3 बन जाएगा। तो यहाँ से 15 - 8 बनेगा। 15 - 8 कितना हो जाएगा? यहाँ से 7 हो जाएगा। तो 15 8 -8 कितना हो गया? 7 हो गया। अब इसी प्रकार से M 2 3 देख लेते हैं। तो M 2 3 क्या होगा? M 2 3 हमारे पास बनेगा। देखिए, हमने 2 3 जो अवयव है, उसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटा दिया, तो 5 3 1 2 बन जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? 5 3 1 2 बन जाएगा। अब देखिए, 5 दूनी 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? यहाँ से 7 हो जाएगा। यह भी धनात्मक चिन्ह का होगा। अब देखिए, इसी प्रकार से हम इसमें जो सहखंड हैं, अवयव हैं, वह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए 1 1 देखा हमने, माफ कीजिए, 1 2 1 देखा। ए 2 1। अब ए 2 1 जो है, वह क्या हो जाएगा? -1 की घात 2 + 1। और यहाँ पे M 1 2 1 बन जाएगा। M 2 1 कितना है? -7 है। तो यहाँ पे -7 हो गया, तो ये +7 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से ए 2 2 देखा, तो -1 की घात 2 + 2। यहाँ पे M 2 2 बनेगा। M 2 2 का मान कितना है? 7 है। तो यहाँ पे 7 बन जाएगा। ए 2 3 देखा, तो -1 की घात 2 + 3, यह कितना हो जाएगा? यह बन जाएगा हमारे पास में 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे -7 बन जाएगा। यह हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, हम हमें क्या करना है? डेल्टा का मान निकालना है, इनकी सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक डेल्टा कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे हमने देखा अवयवों को लेना है सबसे पहले दूसरी पंक्ति के, तो 2 0 1 हो जाएगा। तो 2 को गुणा करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले इसका सूत्र ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे A 2 1 हो जाएगा, और 2 1 बड़ा 2 1
प्लस यहाँ से छोटा 2-2, छोटा ए 2-2 और यहाँ से बड़ा ए 2-2 प्लस छोटा ए 2-3 और बड़ा ए 2-3 यह हो जाएगा। तो यहाँ से हमने मान रखे, तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 2, 0 और 1 है। तो 2, 0, 1 है तो पहले यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से इसके साथ में गुणा करना है हमें 7 का यहाँ करना है 7 का और यहाँ करना है -7 का। यह बनेगा तो यह इसका मान कितना आ जाएगा देखिए 7 दूनी 14, 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यह हमारे पास सारणी का मान हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है सारणी का मान होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर 7 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।